गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में आप लोगों को जो है पेज नंबर 28 पे फर्स्ट पैराग्राफ तक जो है बताया गया था, कोरोलिस फोर्स बताया गया था। ठीक है, कोरोलिस फोर्स की वजह से जो है या जो है हवाएं जो आपकी चाइना से या मेन एशिया से, ठीक है, मेनलैंड एशिया से बहकर जो है इंडिया की तरफ आती हैं, तो वो जो है हिमालयन रीजन के द्वारा जो है बैरियर के रूप में रोकी जाती हैं। और जो हवाएं शुष्क हैं, तो इस हिसाब से इंडिया जो है वो अराइड रीजन होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। वो क्यों है? देखिए, जनरली दीज विंड्स कैरी लिटिल मॉइस्चर एज दे ओरिजिनेटेड इन ब्लो ओवर लैंड, क्योंकि वो भूमि की सतह पर से वो हवाएं बहकर आती हैं, इसलिए जो है उसमें बहुत कम मॉइस्चर होता है या नहीं होता है। देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन, तो उसकी वजह से कभी कभी वर्षा होती है थोड़ी बहुत या नहीं होती है। हैंस इंडिया शुड हैव बीन एन अराइड रीजन, इसलिए भारत को जो है शुष्क प्रदेश होना चाहिए, है ना, सूखे प्रदेशों में होना चाहिए इसको। बट इट इज़ नॉट सो, लेकिन ऐसा है नहीं। लेट अस सी व्हाई, ऐसा क्यों है, चलिए देखते हैं। तो कोरोलिस फोर्स और या फेरल्स लॉ मैं कल आप लोगों को बता चुकी थी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, और अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आता तो आप लोग पर्सनली मेरे व्हाट्सएप अकाउंट पे या मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है बेटा? देखिए, द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक। जो हवा के दाब की या हवा की जो कंडीशंस है, परिस्थितियाँ हैं भारत में, वो बहुत ही यूनिक है। यूनिक यानी सबसे अलग है, ऐसा किसी देश में नहीं पाया जाता विश्व के। ड्यूरिंग विंटर देयर इज़ अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालय, यानी हिमालय के नॉर्थ में, हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसके नॉर्थ में जब आप आएंगे तो आपको हाई प्रेशर एरिया दिखाई देता है। क्यों दिखता है? क्योंकि आपको पता है, कल भी मैंने बताया था कि पोलर रीजन्स या ठंडे प्रदेशों में हवा का दाब जो है, विंड प्रेशर जो है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, तो क्योंकि हिमालय जो है उसका एल्टीट्यूड यानी समुद्र सतह से ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो वो ठंडे प्रदेशों में गिना जाता है, और ठंडे प्रदेशों में है इसलिए वहाँ हवा का प्रेशर ज़्यादा है। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरिया, तो ठंडी सूखी हवाएं जो हैं यहाँ से बहकर जो है लो प्रेशर एरिया की तरफ यानी सूखे प्रदेशों की तरफ, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों की तरफ आती हैं बहकर, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, इन समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया। समर सीजन में क्या होता है, गर्मियों में इंटीरियर एशिया में, इंटीरियर एशिया यानी भारत से ऊपर के क्षेत्रों में, जहाँ से पहले ठंडियों में ठंडी हवाएं बहकर आई थी, वहाँ क्या हो जाता है, लो प्रेशर एरिया का निर्माण होता है। लो प्रेशर एरिया का मतलब क्या होता है, यानी गर्म प्रदेश। ठीक है, एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया यानी उत्तरी पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिम में दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये। ठीक है, दिस काउजेस अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। इसकी वजह से क्या होता है, हवाओं का रिवर्सल होता है, हवाएं टकरा के वहाँ से वापस जाती हैं। ड्यूरिंग समर एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशियन in a southeasterly direction, crosses the equator and turns right toward the low pressure area over the Indian subcontinent. These are known as the southwest monsoon winds. इसे हम लोग जो है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि देखिए आपको कोरोलिस फोर्स या फेरल्स लॉ के द्वारा बताया गया था ना कि जो हवाएं नॉर्थ की तरफ से चलती हैं वो इक्वेटर के तरफ आते आते क्या हो जाती है, अपने राइट की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, और जो दक्षिण से यानी हिंद महासागर से या इक्वेटर के नीचे से चलती हैं वो सारी हवाएं समुद्र से बहते वक्त अपने जाकर लेफ्ट में घूम जाती हैं। तो लेफ्ट में घूमने का मतलब कौन सा डायरेक्शन होगा, कौन सी दिशा होती है, वेस्ट, तो साउथ वेस्टर्ली मानसून रिवर्सल। ठीक है, दीज आर नोन एज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशियन, ये हवाएं गर्म ओशियंस यानी समर सीजन की बात हो रही है। ठीक है, समर सीजन में
गर्म तालाबों के ऊपर बहती हैं, क्योंकि पानी गर्म हो जाता है, सूर्य की किरणें तेज़ होती हैं तो समुद्र का पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और उसके साथ साथ उस गर्म समुद्र के ऊपर एटमॉस्फेयर में हवाएं जो बहती हैं उसमें जो है क्या होता है, मॉइस्चर ऑब्जर्व हो जाता है, जो वाष्प उठती है समुद्रों से, ठीक है। गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया। तो फिर उसके बाद ये हवाएं जब उस समुद्र पर से उठ के मेनलैंड पे आती हैं, भारत के लैंड एरिया पे आती हैं, तो क्या होता है, ये मॉइस्चर जो है रिलीज़ करती हैं रेनफॉल के रूप में, ठीक है। गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया। द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय वेस्टर्ली फ्लो। अपर एयर सर्कुलेशन यानी एटमॉस्फियर में जो एयर का सर्कुलेशन होता है, जो हवा बहती है, वो कैसी होती है, मोस्टली, डोमिनेटेड का मतलब होता है अधिकतर वो वेस्टर्ली फ्लो होती है, यानी पश्चिम की तरफ ही जाती है। अगेन कोरलिस फोर्स या फेरल्स लॉ। एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज द जेट स्ट्रीम। और ये जो वेस्टर्ली फ्लो है इसका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है पता है, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम यानी आपके चक्रवात, जो चक्रवाती तूफान आते हैं, ठीक है। जेट स्ट्रीम के बारे में आपको नीचे भी लिखा हुआ है, दीज आर अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड। संकरे जो है रास्ते होते हैं हाई एल्टीट्यूड के, ऊंचाई के, यानी हिली रीजन्स। देयर स्पीड वैरीज फ्रॉम अबाउट 110 किलोमीटर पर हार इन समर टू अबाउट 184 किलोमीटर पर हार इन winter. A number of separate jet streams have been identified. The most constant are the mid-latitude and subtropical jet stream.